नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव के 5 चरण खत्म हो गए हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इस चरण में राजनीति के कई दिग्गजों की शाख दांव पर लगी है। इस चरण में बीजेपी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत 5 केंद्रीय मंत्री समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। पिछले चुनाव में इस चरण की 14 में से 13 सीटें बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। क्या कुछ था, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव कई मायनों में राजनीतिक दिग्गजों का बड़ा दंगल साबित होगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ लखनऊ से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहनलालगंज, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर और सांसद लल्लू सिंह फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इस चरण में लखनऊ, मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा सीट शामिल है। बात करें लखनऊ लोकसभा सीट की तो इसे भाजपा का भेद्दा किला माना जाता है। 1991 से अब तक इस सीट से भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी का प्रत्याशी जीत हासिल कर पाने में कामयाब नहीं हो सका। इस बार भी इस सीट पर राजनाथ सिंह जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में। राजनाथ का मुकाबला समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और बहुजन समाज पार्टी के सरवर मलिक से है। वहीं रायबरेली अकेली ऐसी सीट है जिस पर 2019 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना खाता खोलने में कामयाब हो पाई थी। इस बार राहुल गांधी इस सीट पर चुनावी मैदान में। रायबरेली सीट पर काबिज रहने के लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। जिन 14 सीटों के लिए 5वें चरण का मतदान होना है, उनमें कांग्रेस सपा गठबंधन के तहत 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। उधर सोनिया गांधी ने अपने अभेद दुर्ग को बचाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी को सौंपी है। राहुल गांधी ने नामांकन के अंतिम दिन रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन कर सभी को चौंका दिया था। यहाँ से राहुल गांधी का मुकाबला भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह से है। वहीं दिनेश प्रताप सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के असंतुष्ट नेता पैदा कर रही है, जबकि बसपा ने रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव को टिकट देकर सपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की। उधर अमेठी को दूसरी बार जीतने के लिए स्मृति ईरानी मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के केएल शर्मा से, जिनके चुनाव प्रचार की कमान खुद प्रियंका गांधी ने संभाल रखी। बसपा ने नन्हे सिंह चौहान को मुकाबले में उतारकर अमेठी के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। उधर मोहनलालगंज में कौशल किशोर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए इस बार भी भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में। इंडिया गठबंधन ने आर.के. चौधरी और बसपा ने राजेश कुमार को इस सीट पर मैदान में उतारा है। मोहनलालगंज में 35% मतदाता अनुसूचित जाति से होने की वजह से इस बार यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। कैसरगंज में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को भाजपा ने मैदान में उतारा, जबकि सपा ने भगत राम मिश्र को और बसपा ने नरेंद्र पांडे को मैदान में उतारकर कैसरगंज के चुनाव में जातीय सियासी तापमान बढ़ा दिया, जिसकी वजह से सीट पर मुकाबला रोचक होता नजर आ रहा है। उधर कौशाम्बी में जीत की हैट्रिक लगाने भाजपा के टिकट पर उतरे विनोद सोनकर ने भी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। वहीं कुंडा से विधायक और जनता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह किसी को समर्थन न देकर वहां के मतदाता से उनकी आत्मा की आवाज के आधार पर मतदान करने का आह्वान किया, तो कौशाम्बी में भाजपा बैकफुट पर। विनोद सोनकर का मुकाबला सपा के पुष्पेंद्र सरोज और बसपा के शुभ नारायण गौतम के साथ है। फिलहाल लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है। 5 चरण के चुनाव के बाद 2 चरण का मतदान शेष बाकी है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन के हाथ में है। जनता ने किसके पक्ष में फैसला दिया है, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता लग पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।